हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हम बात कर रहे थे मणिबंध रेखाओं के बारे में, जो हमारे हाथ में नीचे की ओर कलाई के साथ लगते हुए हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आज की वीडियो की हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विदेश यात्रा। आज के समय में बहुत से व्यक्ति विदेश की ओर रुख कर रहे हैं, धन कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर सेटलमेंट होने के लिए। कुछ व्यक्ति वहां पर जाकर पढ़ना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति वहां पर जाकर धन कमाना चाहते हैं और कुछ व्यक्ति वहां पर जाकर पूरे रूप से सेटल होना चाहते हैं कि वहीं पर रह जाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में बहुत से लोग विदेश जाने के योग के बारे में प्रश्न करते हैं। तो आज की टॉपिक के बारे में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो विदेश जाने की जो हमारे हाथ में रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, वह चंद्रमा पर्वत पर, जो मैंने आपको बताया था, हाथ के इस हिस्से में चंद्रमा पर्वत आपको दिखाई पड़ता है। यहां पर हमें हाथ में चंद्रमा पर्वत दिखाई पड़ता है, यहां पर इसकी रेखाएं होती हैं। अब चंद्रमा पर्वत के 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर, बीच में और नीचे वाला। इन तीनों को अलग अलग नामों से हम बोलते हैं, इनके अलग अलग ही फल होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है, इसको 3 भागों में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो ये सबसे पहले वाला भाग कला का भाग, और जो दूसरा बीच वाला जो स्थान निकल के आता है उसे यात्रा का, और तीसरा आदतों का। वह आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं वो समय पर निर्भर करता है, अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु ये तीसरा जो स्थान होता है यह है आदतों का। व्यक्ति को किस प्रकार की आदतें हैं, इससे हम उसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विदेश जाने के लिए, तो चंद्रमा ग्रह चर ग्रह होने के कारण, इसी कारण से हम इस पे से देखते हैं कि लोग जो विदेश जाना चाहते हैं उनके हाथ में खासकर यहां पर रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं, और इन्हीं को हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। यात्रा रेखाएं बहुत से रूप में व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्यक्ति के हाथ में बहुत छोटी छोटी सी यहां पर रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, बहुत सारी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। अब व्यक्ति कल्पनाएं बहुत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं चंद्रमा पर्वत के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी कल्पनाएं करता है। वो व्यक्ति घूमना फिरना चाहता है, टूरिज्म उसे बहुत पसंद है, वो अपने देश को या फिर देश से बाहर जाकर देखना को बहुत कुछ सोचता है, परंतु वो सोच मात्र ही होता है। ऐसा व्यक्ति घूमने के लिए सफल नहीं हो पाता और बाहर नहीं जा पाता। अगर जाता भी है तो घर से बहुत अधिक दूरी तक ऐसे लोग नहीं जा पाते जिनके हाथ में इस प्रकार की छोटी रेखाएं दिखाई पड़े। तो अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक रेखा इस प्रकार से दिखाई पड़ रही है, परंतु वह छोटी है, रेखा दिखाई पड़ रही है, छोटी है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विदेश तो जा सकता है, व्यक्ति के विदेश जाने के योग तो बन रहे हैं, परंतु वह बहुत कम समय के लिए विदेश जा रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10-20 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए घूमने के लिए बाहर किसी विदेश में जा रहा है, तो भी रहेगा तो विदेश यात्रा होगी, यात्रा तो विदेश की होगी, परंतु वह एक छोटी यात्रा होगी जिसके हाथ में एक छोटी लाइन दर्शा रही है कि व्यक्ति की यात्रा बहुत छोटी रहने वाली है। यदि यह रेखा लंबी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस प्रकार की लंबी रेखा आपको चंद्रमा पर्वत पर दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति विदेश जाने की सोच रहे हैं, वो लंबे समय के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं। ऐसे व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए या फिर स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए भी विदेश में जाते हैं, जो एक लंबे समय तक विदेश में रहते हैं और अपने काम को करते हैं। यदि ये बहुत लंबी हो जाए, लगभग भाग्य रेखा तक आपको जाती हुई दिखाई पड़े, तो ऐसे में हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए विदेश में रहेगा और विदेश में ही काम करेगा। यह वास्तव में एक अच्छी विदेश रेखा होती है जिसके हाथ में इस प्रकार की एक लंबी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है। यह विदेश जाने वाली रेखाएं होती हैं। अब विदेश जाने वाली रेखाओं में बहुत से लोग प्रयास करते हैं, परंतु सबके सब विदेश नहीं जा पाते। उसके बहुत से रीजन आपको हाथ में दिखाई देंगे। उनके हाथ में प्रयास करते करते भी रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। किसी व्यक्ति के हाथ में रेखा यहां पर आई, यहां पर टूटकर आगे की ओर फिर से चलने लगी। अब ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार की आपको रेखा दिखाई पड़ रही है, कटी हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है विदेश जाने के लिए। व्यक्ति अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, एजेंट को लेगा, तैयारी के साथ साथ चलेगा,
परंतु ऐसे व्यक्ति का विदेश जाने का काम बन नहीं पाता। ऐसे लोग विदेश जाने पर जा नहीं पाते, उनका काम बार बार रुकने लगता है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद वो लोग सफल हो जाते हैं, जिसके हाथ में आपको एक बार टूटी हुई रेखा आपको दिखाई पड़े तो, लेकिन उसे बहुत 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 प्रयास करने पड़ेंगे तभी जाकर उसका काम हो पाता है। अब किसी के हाथ में विदेश रेखा के ऊपर से आपको क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सामने क्रॉस दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, परंतु इनके साथ किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ऐसे लोग कई बार विदेश में जाकर वहां पर एक्सीडेंट हो जाए या अन्य किसी गंभीर चोट हो जाए या बीमार हो जाए तो इसे हम किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि एयरपोर्ट तक गए हैं और वहां पर जाकर किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, उसके कारण से उसकी फाइल को रिजेक्शन मिल जाती है और उसे वापस भेज दिया जाता है। बहुत से केसों में तो देखने में आता है कि व्यक्ति एयरपोर्ट से वापस आ रहा है और वो बाहर नहीं जा पाया, यानी कि विदेश नहीं जा पाया। इन्हीं कारणों से उसका असफलता उसके हाथ लगी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसके हाथ में रेखा के एंड में आपको क्रॉस दिखाई पड़ रहा है, आखिर में आपको क्रॉस दिखाई पड़ रहा है। अब यदि ऐसे में नक्षत्र दिखाई पड़े लास्ट में तो ये तो बहुत बुरा चिन्ह होता है, जिसकी रेखा के आखिर में, यात्रा रेखा के आखिर में आपको नक्षत्र चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। यह एक बुरी परिस्थिति है विदेश यात्रा के लिए। ऐसे लोग हर तरीके से कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जाने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि विदेश पहुंच जाते हैं और वहां से एयरपोर्ट से इनको वापस भेज दिया जाता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग बहुत सा धन इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सा धन लगा देते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों का काम बन नहीं पाता और वो विदेश नहीं जा पाते। बहुत से केसों में से ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों के जो पैसे लगाए हैं वो भी वापस नहीं आ पाते। तो इसे बहुत अशुभ चिन्ह हम कह सकते हैं, बहुत अशुभ चिन्ह यह माना जाता है यदि किसी के हाथ में नक्षत्र चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है। अब किसी व्यक्ति के हाथ में द्वीप चिन्ह दिखाई पड़े रेखा पर, रेखा के बीच में आपको द्वीप चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाते हैं, परंतु कुछ समय के लिए वहां पर जाकर कुछ समय के लिए इन लोगों को बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। एकदम से जो एडजस्ट हो जाने की स्थिति में नहीं आ पाते, वो लोग वहां पर जाकर ठीक से रह नहीं पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको आने लगती है। परंतु कुछ समय के बाद, ऐसा होने के बाद वह सामान्य रहने लगते हैं और सामान्य रूप से जीवन आरंभ कर देते हैं। बाद में उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ जाती। अब यदि यही द्वीप चिन्ह रेखा के अंत में आपको दिखाई पड़े, यानी कि लास्ट में आप दिखाई पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश चला जाता है, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाता, वो वहां रहने में सक्षम नहीं हो पाता, वो वहां के माहौल, वहां के लोगों के साथ मिल नहीं पाता, ठीक से रह नहीं पाता, उसको बहुत सी प्रॉब्लम होती है, या फिर उसका काम बनते बनते बार बार टूट जाता है। विदेश जाने के बार बार चांस होते हैं, परंतु बार बार किन्हीं कारणों से वह विदेश जा नहीं पाता। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को आती हैं जिसके हाथ में आखिर में आपको द्वीप दिखाई देगा, रेखा के अंत में आपको द्वीप दिखाई पड़ रहा हो। अब कुछ व्यक्तियों के हाथ की रेखा आप देखोगे कि थोड़ा सा जो ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, यानी कि अब रेखा सीधी नहीं है। ये जो चंद्रमा पर रेखा आई है, ये जो यात्रा रेखा आई है, ये है सीधी नहीं है, ये घूमकर गुरु पर्वत की ओर जा रही है। यह हमें अनुमान लगाना होगा कि यह रेखा किस पर्वत की ओर जा रही है। यदि आप ठीक से हाथ देखना जान लें तो आराम से आपको पता चल जाएगा, बहुत सरलता से आप जान सकते हैं कि यह रेखा किसकी ओर रुख कर रही है। तो यदि यह रेखा गुरु पर्वत की ओर रुख करती हुई आपको दिखाई दे, गुरु पर्वत की ओर इसका फेस आपको दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक स्थलों के लिए या फिर धार्मिक उद्देश्य से विदेश की यात्रा करता है। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करते हैं विदेश में जाकर, जैसे कोई नेपाल जाता है, काठमांडू में जाता है, या फिर चीन जाता है कैलाश मानसरोवर पे। बहुत सी धर्म यात्राएं, जैसे मुस्लिम जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, या अपने मक्का मदीना में जाते हैं। बहुत से लोग अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं, या फिर किसी न किसी धार्मिक उद्देश्य से, जैसे कोई किसी ने विदेश में जाकर कथा करवाई है,
भागवत कथा कोई करवाता है, कोई रामायण करवाता है, तो उसके लिए लोग विदेश में कहने के लिए जाते हैं, विद्वान लोग विदेश में ऐसी कथाएं करने के लिए जाते हैं, तो उनके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। या किसी धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किसी ने विदेश में किया है, उस विदेश में उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा शनि पर्वत की ओर आपको मुंह के दिखे, यानी कि अब ये रेखा शनि पर्वत की ओर मुड़ी हुई है, जिस व्यक्ति के हाथ में ये विदेश रेखा जो यात्रा रेखा है ये शनि पर्वत की ओर मुड़ी हुई आपको दिखाई दे, इसका फेस आपको शनि पर्वत की ओर अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति केवल और केवल धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, अपने कार्य के उद्देश्य से ही विदेश की यात्रा कर रहा है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम हो परंतु उसे धन का लालच हमेशा रहेगा, वो व्यक्ति विदेश में जाकर धन कमाने की इच्छा हमेशा रखता है और धन कमाने के लिए ऐसा व्यक्ति विदेश में जाता है। अब यदि इसका रुख सूर्य पर्वत की ओर आपको दिखाई पड़े, अब विदेश यात्रा का जो फेस है वो सूर्य पर्वत की ओर हो गया है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश केवल और केवल प्रतिष्ठा कमाने के लिए जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित जगहों पर विदेश में जाते हैं, जैसे कि यहां से चिन्हित किए हुए, सरकार के द्वारा चिन्हित किए हुए जो हमारे विदेश में जाकर कार्य कर रहे हैं, सरकार ने उन लोगों को भेजा है तो एक बहुत सम्मानित कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोग इन्हीं कार्यों के लिए विदेश में जाते हैं, बहुत सम्मान कमाने के लिए विदेश में जाते हैं। अब जिन व्यक्तियों की यह रेखा बुध पर्वत की ओर मुड़ी हुई आपको दिखाई पड़े चंद्रमा पर्वत से, तो बुध पर्वत के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो बताया था कि यह व्यापार का क्षेत्र माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के लिए, वैज्ञानिक दृष्टि से, ये नई खोज के लिए विदेश में जाता है। ऐसे व्यक्ति मोस्टली ऐसा होता है कि व्यापार के लिए विदेश में जाते हैं, बिजनेस के लिए भी ऐसे लोग विदेश में जाते हैं जिनकी यह रेखा बुध पर्वत की ओर झुकी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। अब यदि यह रेखा पर एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है तो एक बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे लोग बहुत शुभ चिन्ह इसको माना जाता है यदि त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत आराम से सेटल हो सकता है, व्यक्ति का काम बिल्कुल आराम से विदेश में जाकर बन जाता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर सरलता से सफल हो जाता है जिस व्यक्ति की रेखा पर आपको त्रिभुज दिखाई पड़े। अब इस पर चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक चतुर्भुज इस रेखा पर बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत गजब की, बहुत अच्छी सफलता को हासिल कर लेते हैं। यदि वो पढ़ाई के लिए गए हैं तो उच्च श्रेणी की पढ़ाई प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह रेखा टूटी हुई आपको दिखाई पड़ रही है और उसके ऊपर चतुर्भुज अब आ गया है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा को हम टूटी हुई रेखा नहीं कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि आपके कार्य में कोई ना कोई बाधा अवश्य उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ पॉजिटिव रहेगी, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि यह रेखा को पूर्ण रूप से शुभ बनाता है। इसी कारण से ऐसा व्यक्ति को सरलता से विदेश में भेजा जा सकता है जिसकी इस रेखा पर आपको चतुर्भुज दिखाई पड़े। अब यह रेखा दो रेखाएं या फिर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी और एक बड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है। एक छोटी छोटी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, एक बहुत लंबी विदेश यात्रा आपको दिखाई दे रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि आप लोकल, जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति है और हम उसके हाथ को देख रहे हैं, भारत में रहने वाला व्यक्ति है, तो भारत की बहुत से अन्य स्टेटों को किन्हीं भी कारणों से यात्रा करेगा और जो हाथ में ये लंबी रेखा दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति यूरोप, कनाडा, अमेरिका या फिर अन्य किसी भी देश की यात्रा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की यात्राओं में खासकर बहुत अच्छी आपको रुचि मिलेगी और ऐसा व्यक्ति आपको यात्रा करने वाला मिलेगा जिसके हाथ के चंद्रमा पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें दिखाई पड़े। जितनी भी लाइनें होंगी ये अलग अलग यात्राओं को दिखा रही हैं, यानी कि व्यक्ति के कईयों के हाथ में देखने को मिलेगा कि आपको एक ही लाइन है, परंतु कईयों में दिखता है कि 2, 3, 4, 5 बन गई है, तो उसकी यात्राएं भी बहुत अधिक होती हैं जिसके हाथ में इसी प्रकार की यात्रा रेखा आपको दिखाई पड़े। तो मैंने आज आपको विदेश में जाने वाली, जो विदेश में भेज सकती हैं
विदेश जाने के लिए जो रेखाएं आपके हाथ में बनती हैं उनके बारे में बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।